सो है गाइस, न्यूज बॉय। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे सरोज सरगम के बारे में। बता दूं ये मिर्जापुर की रहने वाली है एंड इसके 60,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। तो इसके अगेंस्ट में अभी मिर्जापुर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दिया है। ये तो बस रिसेंट का बता रहा हूँ, इसके अगेंस्ट में मल्टीपल एफआईआर दर्ज हो रखे हैं। क्यों? फॉर इंसल्टिंग हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस बाय सिंगिंग ऑब्सीन सॉन्ग्स अबाउट देम। इसके चैनल पर बता दूं ऐसे बहुत सारे कंटेंट है जो हिंदूज के अगेंस्ट में, पर्टिकुलरली ब्राह्मण्स। रिसेंटली तो ये हद पार कर देती है। माँ दुर्गा को वो कुछ ऐसा कहती है जिसके बाद बहुत सारे लोग गुस्सा है। मैं पहले दिखा देता हूँ, आप देखिए। ब्रह्मा विष्णु कोई देवा नहीं, ब्राह्मणों को गुरु तुम मानो नहीं, दुर्गा रानी है इसकी न पूजा करो, महिषासुर का इतिहास जानो। इतना ही नहीं, एक महीना पहले जो वीडियो पोस्ट की थी उसका थंबनेल एंड टाइटल आप देख सकते हो। इससे आपको समझ आ गया होगा कि वो क्या कंटेंट पोस्ट किया है। तो इसी मामले में इसके अगेंस्ट में मल्टीपल एफआईआर तो दर्ज हो रखे हैं, बट रिसेंटली जो माँ दुर्गा के बारे में कही इसको लेकर बहुत ज्यादा आउटरेज हुआ एंड मिर्जापुर पुलिस इसके अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज कर दी है। और नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो इसी के चैनल का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखते हैं, समाज की सबसे बड़ी दुश्मन इनके जैसे जाहिल सोच के लोग हैं। ऐसे लोग हमेशा ही देश एवं समाज में कलंक के रूप में रहे हैं। वैसे तो इस सड़क छाप गायिका के ऊपर कई एफआईआर पंजीकृत हो चुकी है, लेकिन मिर्जापुर पुलिस से अनुरोध है कि साइबर एक्सपर्ट एवं पुलिस डिपार्टमेंट की विशेष टीम गठित करके जितना जल्दी हो सके इसकी गिरफ्तारी करे, क्योंकि ऐसे असभ्य एवं देशद्रोही लोग देश के एकता, अखंडता एवं समाज के लिए खतरा है। सिर्फ नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो नहीं बल्कि काफी सारे लोग इससे गुस्सा है, एक्शन का डिमांड कर रहे हैं, अरेस्ट का। बता दो ये 2022 उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शंस में 96 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन भी लड़ी थी बहुजन मुक्ति पार्टी से। आई होप यार पुलिस इसके अगेंस्ट में जल्द से जल्द एक्शन ले। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है जुबिन गार्ग के बारे में। या अली सॉन्ग आपको पता होगा जो इन्होंने गाया था, काफी हिट हुआ ना, और भी कई बॉलीवुड सॉन्ग इन्होंने गाया है। एंड एसमी सॉन्ग तो इन्होंने कितना गाया है वो मैं बता भी नहीं सकता, बहुत सारे। तो इनसे रिलेटेड एक बहुत ही ट्रेजिक न्यूज है। असम के लेजेंड जुबिन गार्ग इज नो मोर। वो 2 दिन पहले सिंगापुर गए थे फॉर 4th नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल एंड वहां वो परफॉर्म भी किए, बट उसके नेक्स्ट डे यानी आज सुबह को रिपोर्टेडली ये स्कूबा डाइविंग एक्टिविटी के दौरान सी में गिर गए, जिसकी वजह से इनका डेथ हो गया। सुबह की रिपोर्ट के हिसाब से यह है कि स्कूबा डाइविंग के दौरान इनका डेथ हो गया, बट कुछ टाइम पहले से कुछ रिपोर्ट सर्कुलेट हो रहे कि उनका डेथ स्कूबा डाइविंग के दौरान नहीं बल्कि स्विमिंग के वजह से हुआ। ये रिपोर्ट के अकॉर्डिंग असम सोसाइटी ऑफ सिंगापुर के कुछ मेंबर्स एंड और भी बाकी इंडिविजुअल्स जुबिन गार्ग को इनवाइट किए फॉर ए क्रूज। बेसिकली उन्होंने प्लान किया था आइलैंड जाने का। जुबिन गार्ग गए, खूब इंजॉय किए, गाना गाए। इसके बाद जुबिन गार्ग बताए कि मुझे स्विमिंग करना है। इसके बाद वो सी में उतरे, स्विम किए एंड देन फिर वो वापस आ गए। फिर थोड़े टाइम बाद उन्हें फिर से स्विमिंग करने का मन किया एंड वो जंप किए सी में। इसके बाद उनको सीजर आया। क्रूज में जितने भी लोग थे उन्होंने उनका सीपीआर किया, तुरंत से उनको हॉस्पिटल ले जाने का तैयारी हुआ। फिर बाद में उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, बट तब तक उनका डेथ हो चुका था। इस मामले में बता दूं क्रूज में जितने भी मेंबर्स थे उनसे पुलिस अभी पूछताछ कर रहे, इंटरोगेट कर रहे। मैं पर्सनली जुबिन दा के बहुत सारे गाने सुनता हूँ, स्पेशली एसमीज। कार से जब भी कहीं जाता हूँ उनके गाने बजते ही है। मैं यही प्रे करता हूँ भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है आर्यन खान का डायरेक्ट किया हुआ सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के बारे में, जो कि अभी रिलीज हो चुका है, जिसमें बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स हैं, जैसे शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान एंड और भी बहुत सारे, आपको पता होगा। तो उसी सीरीज से एक क्लिप अभी काफी ज्यादा वायरल जा रहा है। आर्यन खान ने भाई समीर वानखेड़े को बहुत बुरी तरीके से रोस्ट कर दिया, ट्रोल कर दिया। समीर वानखेड़े वही है जिन्होंने आर्यन खान को 2021 में ड्रग्स के केस में अरेस्ट किया था। लिटरली उस सीरीज में समीर वानखेड़े के लुक अलाइक को लिया गया है, एंड जो लुक अलाइक को लिया गया है वो भी एनसीबी के ही ऑफिसर बने हुए हैं, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इतना ही नहीं, समीर वानखेड़े के साथ उनके जो एक और साथी थे उनके भी लुक अलाइक को लिया गया है उस सीरीज में। सीरीज में बता दूं समीर वानखेड़े के लुक अलाइक को बहुत ही सीरियस ऑफिसर नहीं दिखाया गया है बल्कि फनी ऑफिसर दिखाया गया है। ऑफ कोर्स मैं वो प्ले नहीं कर सकता, अगर तो आप वो वाला क्लिप जो वायरल जा रहा है देखना चाहते हो तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो काफी सारे लोग उस क्लिप को शेयर करके लिख रहे हैं ना, नो वे दे कास्ट समीर वानखेड़े लुक अलाइक इन द बैड्स ऑफ बॉलीवुड एंड गिव आर्यन खान केस रेफरेंस। एक और ट्वीट आप देख सकते हो, आर्यन खान कुक्ड हियर। एक और जन ट्वीट करते हैं आर्यन खान को समीर वानखेड़े का लुक अलाइक कैसे मिल गया, दिस वाज सो हिलारियस द वे ही क्रिएटेड दिस पैरोडी। मैं इतना ज्यादा हंसा ये सीन देख के मैंने मल्टीपल टाइम्स इसको रिवाज भी कर लिया। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है अंकुश फ्रॉम दिल्ली के बारे में। रिसेंटली आपको पता होगा iPhone 17 लॉन्च हो चुका है एंड उसको लेकर क्रेज क्रेजी है। आज से सेल चालू हो चुका है एंड BKC एप्पल स्टोर जो कि मुंबई में, वहां तो भाई क्रेजी क्राउड हो गए थे। 2023 में जब iPhone 15 लॉन्च हुआ था तब उज्जवल शाह अहमदाबाद से मुंबई ट्रैवल किए थे एंड 20 घंटा लाइन में रुके थे iPhone 15 खरीदने के लिए, तब जाके उनको iPhone 15 मिला था ना। वैसा ही वो किए 2024 में। कुछ लोग
लोगों के अकॉर्डिंग 2024 में भी बीकेसी मुंबई से आईफोन 16 खरीदने वाले ये पहले बंदे थे। बट इस बार अंकुश जो कि दिल्ली से है वो बन गए फर्स्ट पर्सन टू बाय आईफोन 17 फ्रॉम बीकेसी मुंबई। उनका एक इंटरव्यू का क्लिप काफी ज्यादा वायरल जा रहा है ना, एक वीडियो वायरल जा रहा है बीकेसी मुंबई से जहां लोग झगड़ा कर रहे हैं भाई। इससे आप समझ सकते हो आईफोन के लिए लोग कितना पागल है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी आपको पता होगा पिछले कई टाइम से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर वोट चोरी के एलिगेशंस लगा रहे हैं। इसी के चलते वो एक दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे थे जहां वो कर्नाटका के आलंद असेंबली एरिया में 6000 से ज्यादा वोटर्स के नाम कटने के आरोप लगाए। इसी को लेकर वो ब्रीफ कर रहे थे, बीच में वो कह देते हैं ये पिछले 10-15 साल से चल रहा है, डेमोक्रेसी हैज बीन हाईजैक्ड। अब लोगों ने ये पॉइंट को उठा लिया जो उन्होंने कहा कि वोट चोरी पिछले 10-15 साल से चल रहा है। लोग इसको शेयर करके लिख रहे हैं कि 15 साल पहले तो कांग्रेस का सरकार था, तो क्या उनके टाइम में भी वोट चोरी हो रहे थे? इसको शेयर करके काफी सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि राहुल गांधी ने खुद को ही एक्सपोज कर दिया। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है कंगना रनौत के बारे में। तो कंगना रनौत रिसेंटली कुछ ऐसा बोल देती है जिसके बाद उनको काफी सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बीजेपी पार्टी की एक एमपी है, आपको पता होगा। तो रिसेंटली ये गई थी फ्लड अफेक्टेड लोगों से मिलने हिमाचल प्रदेश। मिलने के बाद का उनका एक इंटरव्यू का वीडियो वायरल जा रहा है जहां वो कहती है फ्लड की वजह से कल मेरे रेस्टोरेंट में 50 रुपए का सेल हुआ, जबकि मैं 15 लाख रुपए तो सैलरीज ही देती हूँ। प्लीज मेरे दर्द को भी आप समझिए। बेसिकली वो ये कहना चाह रही थी कि फ्लड की वजह से सारे लोग ही इफेक्ट हुए हैं, बट जो उन्होंने कहा अपने रेस्टोरेंट से रिलेटेड वो चीज लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। जैसे एक जन लिखे ये हौसला देने गई थी या अपना दुखदा सुनाने। एक और यूजर लिखते हैं क्या ये फ्लड अफेक्टेड लोगों को सपोर्ट करने गई है या फिर लोगों को ये कहने कि मेरे रेस्टोरेंट में आ जाओ, मुझे अमीर कर दो। मोदी जी आपने इसे चुन के गलत किया, ये इस काम के लिए है ही नहीं और मे बी शी डज नॉट अंडरस्टैंड हर जॉब। प्लीज इसको एक्सपेल करके किसी और को ले हु अंडरस्टैंड द रोल ऑफ एमपी ड्यूरिंग सच अ सिचुएशन। एक और यूजर लिखता है एक्ट्रेस एमपी वरीड अबाउट हर बिजनेस व्हाइल पीपल सफरिंग फॉर हर लाइवलीहुड एंड बेसिक फैसिलिटीज। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है अडानी वर्सेस यूट्यूबर्स के बारे में। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी एक दिन पहले की वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि कैसे कोर्ट के ऑर्डर के बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारे यूट्यूबर्स न्यूज आउटलेट्स को अडानी से रिलेटेड जो वो कंटेंट पोस्ट किए थे उसको हटाने को कहा है। जैसे ध्रुव राठी, देशभक्त, द वायर एंड और भी बहुत सारे, जिसको लेकर ध्रुव राठी, देशभक्त, रवीश कुमार बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो ट्वीट्स वगैरह किए थे जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो जो गौतम अडानी किए यूट्यूबर्स एंड डिजिटल न्यूज आउटलेट्स के साथ, क्या वो सही किए या गलत किए? इससे रिलेटेड इंजीनियर एक्सप्लेन एक वीडियो पोस्ट किया ना, अपना ओपिनियन शेयर करते हुए आप देखिए। राठी रो रहा है, रवीश कुमार रो रहा है और इनके गैंग के बाकी के जितने भी मेंबर्स हैं ना वो सब रो रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई ये तो लॉ का मिसयूज किया जा रहा है। लोग बस फैक्चुअली रिपोर्टिंग कर रहे हैं लेकिन उनके ऊपर केस किया जा रहा है। मैं इस रेडिकुलस सेंसरशिप को एक्सेप्ट नहीं करूंगा और इस चीज को कोर्ट में चैलेंज भी करूंगा। लगता है इसके भाषा में फेक न्यूज को फैक्ट बोलते हैं। राजा रवीश कुमार कह रहे हैं कि 17 सितंबर का दिन भारत के इतिहास में अडानी वीडियो टेकडाउन दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए, क्योंकि अविशार शर्मा और राजू परूलकर के ऊपर केस किया गया अडानी ग्रुप के द्वारा, क्योंकि इन लोगों ने फेक न्यूज फैलाया था। अविशार शर्मा ने आरोप लगाया कि अडानी ग्रुप को असम में हजारों बीघा जमीन मिल गई है। साथ में अडानी को पॉलिटिकल फेवर और लैंड ग्रैब से भी जोड़ दिया। इसी तरह राजू पारुलकर ने भी एक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐसे ही आरोप लगाए थे और इस इन्फॉर्मेशन का सोर्स इन्होंने बताया गुवाहाटी हाईकोर्ट के 12 अगस्त 2025 के एक जजमेंट को। इसके बाद अडानी ग्रुप ने बताया कि इस जजमेंट के अंदर तो अडानी ग्रुप का कोई जिक्र ही नहीं है। इस जजमेंट में जिस कंपनी की बात हुई थी उसका नाम था महावल सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जिसका कि अडानी ग्रुप से कोई लेना देना ही नहीं। मतलब ये झूठ पे झूठ बोलते जाते हैं और उसका सोर्स जब इनसे मांगा जाता है तो इनकी हवा टाइट हो जाती है और इसी के कारण अडानी ग्रुप अब कोर्ट पहुंच गई है और सारे सबूत कोर्ट को पेश कर दिए है। अब जो झूठ का रायता इन्होंने फैलाया है उसको समेटना तो इनको खुद ही पड़ेगा भाई, कोई और तो आने वाला नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है सुरेखा यादव के बारे में। बता दूं ये एशिया की फर्स्ट वुमेन ट्रेन ड्राइवर है। तो ये हो चुकी है रिटायर। 1989 में वो एज असिस्टेंट ड्राइवर ज्वाइन की थी इंडियन रेलवे। उस टाइम पे जो ट्रेन चलाने वाले पायलट होते हैं उस टाइम पे सिर्फ लड़के हुआ करते थे एंड ये पहली वुमेन पायलट बनी एंड आफ्टर 36 ईयर्स ये रिटायर हो चुकी है। वो कही जब से मैंने ज्वाइन किया तब से लोगों का जो नजरिया था वुमेन ट्रेन ड्राइव नहीं कर सकती वो चेंज हो गया एंड आज के टाइम बहुत सारे वुमेन है जो ट्रेन चलाती है। सही है भाई, हैप्पी रिटायरमेंट टू हर। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है एक आदमी के क्रेजी वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में। तो क्रिस्टियन रोबर्टो लॉपेज रॉड्रिग्स जो कि स्पेन से है, उफ मेरे लिए तो ये नाम बोलना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसा था। तो ये क्या करते हैं, हाई हील्स पहन के 100 मीटर बैकवर्ड रन करते हैं, वो भी सिर्फ 16.55 सेकंड्स में। हाई हील्स पहन के पीछे की तरफ दौड़ना ना, 100 मीटर वो दौड़े सिर्फ 16.55 सेकंड्स में एंड ऐसा आज तक कोई भी नहीं कर पाया है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है एक श्रीलंकन प्लेयर के हार्ट ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। लास्ट नाइट श्रीलंका अफगानिस्तान को एशिया कप में हराने के बाद जब वापस आ रहे थे तब दुनीत जो कि स्पिनर है उनको पता चलता है कि उनके फादर का डेथ हो गया ड्यू टू सडन हार्ट अटैक। मतलब समझ रहे हो, मैच जीतने के बाद जब वो वापस आए उनको ये न्यूज मिला, कैसा फील हुआ होगा उस टाइम पे। तो बस आज के बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।